अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कहो मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। माँ गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलो गो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो? बोले मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है छोटी सी, कहां चली गई? इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े है कि ये 9वीं सखी कौन सी आई? तू गई? बोले ना मैं तो नहीं। तो तू ही आई थी? बोले मैं भी नहीं। सबरी आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो? किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाए रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके। श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया हो, वही लेके गए हो। किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कछु तो सुराग मिलेंगे, कछु तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली एनी कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो न लाज लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है, और ठाकुर जी चटकारे चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरो मक्खन ग्रहण कर ले जाएं, और वो पूर्ण है गयो। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध है, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव पूर्ण भयो है। लो भैया किशोरी जी के आते खुल गए पंख। बोलो मयूर बिहारी लाल की जय। वाह भैया, ये देखो प्रत्यक्ष अनुभव। ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है? दत्त धाम में साक्षात वृंदावन की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव है। बस बात इतनी है कि माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई है, और प्रत्यक्ष में भी मयूर लीला ही चल रही है। लेकिन आज पूरी थीम उत्सव का रूप तो मयूर बिहार का ही है ना, वो उसी भाव में ही रहेंगे ठाकुर जी। बोल मयूर बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात और मंदार जी, मयूर विहार लीला में एक स्वरूप होता है कि किशोरी जी बगल में नहीं, ठाकुर जी के आगे ठाड़ी होती हैं, और ठाकुर जी पीछे पंख खोल के ऐसे खड़े रह जाएं, तब मयूर बिहारिणी बिहारी जी प्रकट हों। मतलब ठाकुर जी को मुख भी दिखे और किशोरी जी भी दिखें, और किशोरी जी उधर मुंह, ठाकुर जी को भी उधर मुंह, हाँ ऐसे विराजमान कर दो। वाह, चौकी पे नहीं ऐसे ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, नहीं तो हाँ लाल जी भले चौकी पे है जाएं। वाह, मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव पूर्ण भयो, मन को भाव
मन हर्षावे, श्री जी मन हर्षावे। और फिर कहा लीला भाई, शीत प्रसादी सब में बाटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। सब सखियां बोली, हे श्यामाजू आपके मन को भाव पूर्ण भयो कि ठाकुर जी ने आपके हाथ से निक्सो माखन पायो, लेकिन हम सब सखीन को भी मनोरथ हतो कि हमारी श्यामाजू जब मक्खन निकालेंगी तो हम सब भी पाएंगे। तो किशोरी जी बोली, मिल तो गयो, मेरे द्वारा प्रकट कियो गयो मक्खन पहले श्री कृष्ण ने पायो, वो प्रसादी है गयो। अब या में से बचो कुछ मैं भी नेक ले रही हूं, और बाकी जो बचेगा वो तुम सब पाए लो। प्रसादी है, अमनिया थोड़ी पाओगी, प्रसादी पाओगी। वैष्णव का स्वभाव है कि वो किसी भी वस्तु को बिना ठाकुर जी को निवेदित किए नहीं पाता, अमनिया नहीं पाता, प्रसादी पाता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों की जब प्रसादी हो गया मक्खन, तब सखियों ने जो बचा हुआ था उसमें से एक एक तनिका सब में बांट दी। शीत प्रसादी सब में बांटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। शीत प्रसादी सब में बाटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। लीला सुख बरसावे, लीला सुख बरसावे। दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर। दधिमथ सुंदर दधिमथ सुंदर। दधिमथ सुंदर ऐसी लीला ठाकुर जी ने प्रकट करी। और किशोरी जी के द्वारा प्रकट कियो गयो माखन श्याम सुंदर चोरी करके लाए और प्रेम सो पा रहे हैं। ऐसी लीलाएं सब चल रही हैं। प्यारे गिरधर लाल जी प्रेरणा देकर के कुछ कुछ भाव प्रकट कराते रहते हैं। तो दधिमथ सुंदर लागे,